सभी को नमस्कार। जय माता दी। आज नवरात्रों के पहला दिन है और इस पहले दिन में मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव लेके आए। इसलिए न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या जिसमें अंकों का सहारा लेके हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, बहुत सारे फील्ड में हम सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये नंबर जो दिखने में 1 से लेके 9 नंबर तक होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को पूरी तरीके से अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे लाने की जो ताकत है वो रखते हैं। कैसे रखते हैं वो सब हम इस सेशन के अंदर जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा जो है सीधा अपने टॉपिक पे ही वापस लौटते हैं। बेसिक न्यूमरोलॉजी अगर बात करें तो जिसमें आप बहुत कुछ, मैं मानता हूं नाम बेसिक न्यूमरोलॉजी, लेकिन बहुत कुछ आपको दे के जाऊंगा इन 9 दिनों में। तो नवरात्र स्पेशल मैंने इसको रखा है, आज पहला दिन है तो सबसे पहले सीधा ही डायरेक्ट इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि नंबर्स, ये जो नंबर होते हैं आपकी लाइफ को कैसे बदलते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री बात करें तो न्यूमरोलॉजी की, सबसे पहले ये माना जाता कि जो पाइथागोरस, मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पाइथागोरस के बारे में लाइफ में ना पढ़ा हो। स्पेशली जब हम पढ़ते हैं तो एज ए स्टूडेंट अगर बात करें तो 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में आ जाती है पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है। और जिनका जन्म 570 बीसी में हुआ था, उन्होंने फिलोसफी और गणित की शिक्षा ली थी और उन्होंने पहली बार लाइफ में इन अंकों का सहारा लिया था। और उनके अंकों का सहारा लेते हुए उन्होंने जो उस टाइम के जो राजा थे उनसे इस बारे में बताया और कैसे उन्होंने लोगों के बारे में प्रेडिक्शन की, और जो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही थी। राजा इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है उनको ये कहा कि आप इस विद्या को, इस विरासत को जो है दूसरे लोगों को भी देके जाएं ताकि ये विद्या आने वाली पीढ़ियों को भी काम आ सके। अब उस टाइम पे बात करें तो जो पाइथागोरस था उन्होंने ऐसा ही किया, अपना एक स्कूल खोला, पाइथागोरस स्कूल जो है। लेकिन गलती ये होगी कि वो स्कूल इन्होंने अपने उसमें राज्य की बजाय, ये क्योंकि पहले ये देश को छोड़ के चले गए थे, जिस देश में पहले निवास कर रहे थे, वहां के रहने वाले थे, वहां के क्रूर शासक थे। इस वजह से इनको इटली में आना पड़ा था। और इटली की ये दौरान जो चीजें मैंने आपको बताई ये इटली के दौरान हुई थी। तो इटली में एक जगह है कोर्टोना। आपने कभी लैपटॉप लिया होगा नया, जब उसमें विंडो नहीं आती तो उसमें कोर्टोना लिखा हुआ आता है, तो वो इटली में एक जगह है, शहर है कोर्टोना। वहां पे इन्होंने अपना स्कूल खोला था पाइथागोरस ने। और वहां पे संगीत की, गणित की और बहुत सारी जो है दार्शनिक जो चीजों की शिक्षा दी जाती थी, और इन नंबर्स की जो है शिक्षा दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो इटली के लोग थे उस समय पे कुछ अंधविश्वासी थे और उनको ये लगा कि ये लोग यहाँ पे कुछ काला जादू कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इन चीजों की बहुत ज्यादा प्रचलन में होती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होकर जो इनका स्कूल था उस स्कूल को पूरी तरीके से बताते हैं कि आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारी इनकी जो वैल्यूएबल बुक्स थी, चीजें थी, वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब उसके बाद बताते हैं कि जो पाइथागोरस थे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी किसी कॉपी पेन का सहारा नहीं लिया। उस टाइम पे जो भी प्रचलन में था कलम वगैरह, उसके बावजूद इनकी जो जितनी भी थ्योरम होती थी, थ्योरीज होती थी, सब इनके दिमाग के अंदर चलती थी। तो इन्होंने ये सारी चीजें अपने शिष्यों को सिखाई हुई थी। और जो शिष्यों ने बाद में क्या किया, एक एक करके उन थ्योरम को लिखना शुरू किया। अब क्योंकि खुद वो इतने पॉपुलर नहीं थे, उन्होंने जो थ्योरम वगैरह जो पाइथागोरस ने उनको सिखाई थी उनको जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने पाइथागोरस के नाम से जो थ्योरम थी वो लिखी। अगर आप हिस्ट्री को भी इस तरीके से देखेंगे तो पाइथागोरस ने खुद नहीं लिखा। ऐसे ही एक व्यक्ति थे सोक्रेटिस, सुकरात, शायद सबने सुना होगा, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके जो शिष्य थे प्लूटो, उन्होंने बहुत कुछ लिखा लाइफ में। तो उसके बाद अगर बात करें तो पाइथागोरस क्यों पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया था। और धीरे धीरे इसने काम तो किया, लेकिन दुनिया में अगर आज के दिन देखें तो 150 प्लस टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती है। कुछ और न्यूमरोलॉजी भी है, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी थी। एक न्यूमरोलॉजी होती है अबजाद, जिसको कुरान की भाषा में लिखा गया। ये भी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन इसका मेन रीजन जो था ये कि ये अबजाद भाषा में थी। उसकी अबजाद भाषा में होने की वजह से हर व्यक्ति इस भाषा को नहीं पहुंच, इस भाषा तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से इनको जो इसका विकास हो इतना नहीं हो पाया। फिर बात करें जैसे कुछ हिब्रू जो है भाषा में भी न्यूमरोलॉजी चली,
लेकिन ये भी एक लिमिट में, भाषा की बाउंड्रीज की वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद जो है सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एक लेटेस्ट, अगर आज के दिन बात करें तो लोशु ग्रिड, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आज के दिन चलता है, यूनिवर्सल है। इसकी खोज के बारे में बात करें तो चाइना इसका जो है जनक माना जाता है। और चाइना एक चीज के लिए बहुत पॉपुलर है, कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो लोशु ग्रिड, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपने ये सिंबल बहुत ज्यादा कॉमन देखा होगा। ऐसी मान्यता है इस ग्रिड के पीछे कि चाइना में एक जगह थी जिस लोशु नदी के किनारे, जहां पे लगातार बताते हैं कि पुराने टाइम पे 14 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। और बारिश में उस टाइम पे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे लोगों के पास, तो लोगों के लिए अपना जीवन जो चलाना जो है वो मुश्किल हो गया था। तभी 15वें दिन बताते हैं कि गांव वालों को नदी के पानी में से तैरता हुआ एक जो है कछुआ मिला। और जो कछुआ जैसे ही किसी गांव वाले ने पहली बार उसको हाथ में उठाया, तो जैसे ही कछुए को हाथ में उठाया तुरंत उसी समय पे बारिश बंद हो जाती है। तो उसको बड़ा देवीय कछुआ माना गया। जब उसको ध्यान से देखा गया तो उसकी पीठ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह मिलते हैं पूजा पाठ वाले जगह पे, और लोग इनको रखते भी हैं। तो जब उस कछुए की पीठ को स्टडी किया गया तो उनपे नंबर लिखे हुए थे जो इस सीरीज में थे। ऊपर वाली सीरीज में 492, फिर 357, फिर 816। अगर इसको इस तरीके से हम बात करें तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर की एक खासियत है, अगर आप इनको इस तरीके से टोटल करेंगे, यहां से 4, 9 और 2, इस तरीके से अगर आप इनका टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल है वो कितना आएगा, एक बार बताएंगे, एक बार करके देखेंगे। इस पूरे का टोटल 4, 9 और 2, इसका जो टोटल होगा वो 15 आएगा। दूसरी चीज बात करें तो अगर इधर से भी अगर आप इसका टोटल करेंगे 15 बनेगा, इधर से भी अगर आप टोटल करेंगे तो 15 बनता है, और ऐसे इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो भी 15 बनेगा। इस तरीके से भी अगर आप टोटल करेंगे तो भी 15 बनता है, और इस तरीके से भी अगर टोटल करेंगे 15 बनेगा। 6 टोटल हो चुके हैं। साथ में अगर आप क्रॉस में भी ऐसे टोटल करते हैं 4, 5, 6 का, तो भी 15 बनता है। और अगर इस तरीके से भी आप बात करेंगे इसमें टोटल करने की 2, 5, 8, तो भी इसका टोटल 15 बनता है। यानी कि टोटल 8 ऐसे तरीके हैं जिससे इस ग्रिड का टोटल 15 बनता है। और ये नंबर जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं और किसी भी तरीके से आपका ये 15 पूरा करा देते हैं, कोई भी एक सीरीज पूरी हो जाती है, वो आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। और ये मैंने देखा आज तक कि मैं 99 नहीं कहूंगा, 100 ही कहूंगा, 100% लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। और जिस तरीके से इस ग्रिड में नंबर्स आते हैं वैसे ही उस व्यक्ति का बिहेवियर, उस व्यक्ति की लाइफ में घटनाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम लोशु ग्रिड बोलते हैं। और 15वां जो दिन था जब बारिश रुकी थी, और उसके ऊपर जो नंबर थे उनमें भी अगर बात करें तो हर तरीके से 15 ही बन रहा था। अब ये जो नंबर है इस ग्रिड के अंदर, ये हर नंबर किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 नंबर की बात करें, वैसे तो सन का नंबर है, लेकिन ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साथ में अगर बात करें तो जो 2 नंबर है, 3 कलर एक जैसे दिए गए हैं, 2, 5 और 8, ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं, अर्थ एलिमेंट इनको बोला जाता है। ये अर्थ से रिलेटेड जो काम है वो करते हैं। और इनके अगर बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट इनको बोला जाता है। नंबर 1, 2, उसके बाद 3 और 4 की बात करें तो ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 जो है गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 सिल्वर को, ये मेटल को बोलते हैं, दोनों 6 और 7 में मेटल को, स्पेशली 6 गोल्ड को और 7 सिल्वर को। नंबर 8 अगेन अर्थ को, और नंबर 9 फायर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को के आधार पे हम किसी भी की भी इंसान की, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे हम जो है ये चीजें पता करते हैं। तो उसको कैसे पता
करेंगे या किसी की डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे बताएगी, डायरेक्ट सीधा ही उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। हम इसके लिए इस ग्रिड को जो है भरते हैं, हर एक की व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ में भरते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अभी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को इन ग्रिड में कैसे भरेंगे और वो हमें कैसे हमारे बारे में बताएंगी। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी कॉपी पेन है वो जरूर निकाल लें, ताकि आपको भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर भरने आ जाए और फिर आपके बारे में बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट चलता हूँ इस नंबर को ग्रिड में भरने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब एक सवाल आएगा अक्सर कि नॉर्मली ये कहते हैं कि रात को जन्म हुआ था, जैसे बात करें तो 12 तारीख को रात को 12 और 1 के बाद अगर आसपास टाइम पे हुआ। देखिए न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई आत्मा इस दुनिया में आती है, जन्म लेती है, तो उससे पहले, जन्म से पहले वो जो भी चीजें ले रही होती है, भोजन, पानी, हवा, हर चीज वो अपनी माँ के गर्भ से लेती है, माँ से लेती है। और जैसे ही उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद, जन्म से पहले उसका सारा जो कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा से होता है। जन्म होने के तुरंत बाद व्यक्ति की जो बच्चा होता है उसकी कोड़नाल को काट दिया जाता है, और जैसे ही जो कोड़नाल काटी जाती है उसी टाइम पे माना जाता है कि आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन था, वो आत्मा इस धरती पे किस लिए आई थी उसको फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उसको जो माहौल मिलेगा, जो किस्मत मिलेगी, उसके बेस पे वो आगे चलेगा। अब उस टाइम पे जब उसकी ओड़नाल को काटा जाता, कोड़नाल को काटा जाता, जो टाइम होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो टाइम माना जाएगा। चाहे वो 12 बज के 1 मिनट हो गई तो अगला दिन काउंट हो जाएगा। एग्जैक्ट उसकी उस टाइम को काउंट किया जाता है इसमें। चलिए अब इस ग्रिड को जो है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है भरना कैसे है वो हम देख लेते हैं। आप में से कोई भी अपनी एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ताकि हम उसको भरना। सर 1 जनवरी सर 1964। 0 9 0 5 197 09 05 05 1987। ठीक है। अब इसको भर के देखते हैं, बाकी सब एक बार पहले इसको समझेंगे, उसके बाद अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं, हम उनको पहले सिंपल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें दो नंबर और निकालने पड़ते हैं अलग से। पहला नंबर होता है जिसको हम किंग नंबर भी बोल देते हैं, जन्मांक भी बोल देते हैं, ड्राइवर भी बोल देते हैं, साइकिक भी बोल देते हैं, या डेस जो है वो नंबर होता है पहला। आपका जो डी है, डी यानी कि जो भी आपकी डेट है उसमें जो भी सिंगल नंबर है हम उसको काउंट करते हैं। सिंगल नंबर का मतलब क्या है, जब भी अगर किसी की डीडी में दो नंबर आएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 1 से लेके 9 नंबर तक ही होती है, इसलिए हम जो अगर डबल डिजिट में आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो हम दोनों डिजिट को आपस में प्लस कर देंगे। तब तक प्लस करते रहेंगे जब तक वो नंबर सिंगल डिजिट में ना पहुंच जाए। तो इस केस में तो हमें कुछ जो है, प्लीज म्यूट रखें आप सब अपने आप को, नहीं तो। ठीक है, डीडी की मैं बात कर रहा हूं। तो इस व्यक्ति का जो जन्मांक हो जाएगा वो 9 नंबर हो जाएगा, क्योंकि डीडी का टोटल या डीडी जो है 9 है। दूसरा होता है उसका क्वीन नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके लिए हमें इसमें जो भी नंबर है, जैसे 0 9 0 5 1 9 8 7, इन सब नंबर को सिंगल डिजिट के रूप में प्लस करना होता है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे 9, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस में 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, इन सब को जो प्लस कर देंगे तो वो जो भी कंपाउंड आएगा, अगर बात करें तो आई थिंक 39 कंपाउंड आ गया है। 39, अब 39 क्योंकि डबल डिजिट में है, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 9 को,
12 आ गया, फिर डबल डिजिट में है तो उसको भी हम फिर से अगेन प्लस कर देंगे 3 नंबर। तो इन व्यक्ति ये जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 9 एंड कंडक्टर नंबर 3 आ गया है। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताइए, अदरवाइज आगे चलते हैं। किसी का इश्यू है तो बता दीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन अनवांटेड रूप से ना करें प्लीज। आ गया सर। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ को हमें क्या करना होता है, हमें जो लोशु ग्रिड था जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें हम भरते हैं, क्योंकि ये जो लोशु ग्रिड है एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, इसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, इसमें 9 बॉक्सेस होते हैं, यानी कि आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं ये घर है और इस घर में 9 कमरे हैं और 9 ही व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के लिए एक फिक्स कमरा है और दूसरे व्यक्ति का उस कमरे में जाना अलाउड नहीं है। तो आपके लिए जो भी कमरा है आप उसी में जाएंगे, यानी कि हर नंबर के लिए एक फिक्स जो है बॉक्स है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आता है तो वो जो नीचे जो है बिल्कुल मिडल में जो बॉक्स बना हुआ है उसी में जाएगा। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर चाहे 1 बार आए, चाहे 5 बार आए, चाहे 7 बार आए, जितनी बार भी आएगा उसी बॉक्स में चला जाएगा वो, उसको रिपीटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर किसी के में 2 आ जाएगा तो जितने भी 2 आएंगे, 1 आए 2 आए कितने भी आए, सब 2 वाले बॉक्स में जाएंगे। इसी तरीके से हर नंबर एक पर्टिकुलर अपना बॉक्स है उस बॉक्स में ही जाएगा। तो हम देखते हैं इस डेट ऑफ बर्थ को, जिसके अनुसार 9/5/1987 थी, हम इसको यहाँ पे भरने की कोशिश करते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो किंग नंबर था वो 9 आ गया था और क्वीन नंबर 3 आ गया था। चलिए अब इसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनकी मैंने आपको साइड में ना लोशु ग्रिड भी दिखाया हुआ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन कौन से नंबर को डालूंगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अंदर जितने भी नंबर आए हुए हैं एक एक करके हमें सबको डालना है। सबसे पहले 0 नंबर है, क्योंकि 0 के लिए कोई बॉक्स नहीं है तो हम अगले नंबर पे चलेंगे, और जो अगला नंबर है हमारा ये वाला है 9 नंबर। तो हम सबसे पहले 9 की पोजिशन को देखेंगे, जो जहां पे बैठता है हम यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 9 नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिट 0 है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा है 5, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट को डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1 नंबर है, हमने 1 नंबर को यहाँ पे डाल दिया 1 नंबर की जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अगेन 9 आ गया है, तो हम अगेन जो है 9 नंबर को ले लेंगे। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो नंबर है वो 8 नंबर है, हम 8 की जो भी जगह है हम वहां पे उसको डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 7 नंबर है, और 7 नंबर को हम उसकी जगह पे डाल देंगे। एक डेट ऑफ बर्थ से हम मैक्सिमम 8 डिजिट जो है इस ग्रिड के अंदर डाल सकते हैं। अब जब डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर इन बॉक्स में हम फिल कर देते हैं, लोशु ग्रिड में फिल कर देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो नंबर आता है हमारा क्वीन नंबर का भरने का। अब यहां हम उल्टा चलेंगे, जो क्वीन का जो नंबर है हम पहले सबसे पहले उसको डालेंगे, बिना देखे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के नंबर डालते ही क्वीन का जो नंबर है, जैसे क्वीन का यहाँ पे जो नंबर आया हुआ है 3 नंबर आया हुआ है ये वाला, तो हम इस 3 नंबर को जहां पे भी जो पोजीशन है हम उसको डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें देखना है ड्राइवर नंबर को, लेकिन ड्राइवर नंबर को डालने से पहले हम 3 टाइप्स के डिफरेंट जो फिल्टर यूज करेंगे यहाँ पे, कि क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो पहला फिल्टर अगर बात करें, हम 3 रूल लगाएंगे। रूल नंबर 1 है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 से लेके 9 डेट्स के बीच में हुआ है तो हम उसका ड्राइवर नंबर नहीं डालेंगे। आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति का जन्म सिंगल डिजिट में हुआ है 1 से लेके 9 तक, तो हम उसमें ड्राइवर नंबर नहीं डालेंगे। उसका रीजन ये है कि हम इसको, जैसे यही केस है 9 है, तो 9 को हम एक बार पहले दिखा चुके हैं,
एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं कर सकते, उसमें ग्रिड में अलग इफेक्ट आ जाता है, उसकी लाइफ में अलग इफेक्ट आ जाता है। तो जितनी बार होगा हम उसी को दिखाएंगे। दूसरी चीज बात करें तो दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम के अनुसार हम क्या करेंगे इसमें, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है, आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है तो भी हम उसका ड्राइवर नंबर एंटर नहीं करेंगे। नियम नंबर 3, तीसरा जो नियम लगाएंगे वो ये होगा, अगर किसी का किंग नंबर बराबर है उसके क्वीन नंबर के, यानी कि जन्मांक और भाग्यांक दोनों किसी के अगर बराबर आ जाते हैं तो भी हम ड्राइवर नंबर को नहीं एंटर करेंगे, हम उतना ही ग्रिड को भर के छोड़ देंगे। यहां से रिलेटेड कोई, किसी को ग्रिड भरने से रिलेटेड किसी को कोई भी इश्यू है तो बता दीजिए। मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए किसी को कोई इश्यू है तो। क्या सभी को क्लियर है? जी बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अभी मैंने एक्सेस दे दी है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हैंड रेज किया है आपने, बताइए। अनम्यूट कीजिए, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बताइए। ओके, अभी अनम्यूट करके देखिए, अभी हो जाएगा। मैं हेलो ये सर सर। पूछ नो रही थी इशू, सर नो इशू। जी कि जी जी, जैसे पहले मैं एक एक करके लेते हैं। रेमी जी आप हैंड रेज कर लीजिए, रेमी जी बताइए क्या इश्यू है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी सर गुड इवनिंग। अभी आपने जो बोला कि 1 से लेके 9 तक में अगर आता है सो हम लोग नंबर ऐड नहीं करेंगे, जी इट रिमेन्स द सेम। 10, 20, 30 में भी आता है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ फॉल ऑन करता है तो हम उसको भी ऐड नहीं करते। यस। एंड जो लास्ट नंबर जैसे कि आपने बोला किंग एंड क्वीन, मतलब द ड्राइवर एंड द कंडक्टर नंबर, सपोज जैसे दोनों ही 9 आता है तो भी ऐड जी नहीं होगा। यस एग्जैक्टली। ओके, मेरे को एक चीज क्लियर नहीं हुआ है, जैसे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ट्रिप 3 बार 7 आता है, ठीक है। तो एट एट दैट कंडीशन जो 7, जो जिसका लोशो ग्रेड में जो 7 जहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वहां पे क्या हम 3 टाइम्स 7 ऐड करेंगे और एज इट इज विल कीप इट 1? 100% करेंगे उसको। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर कितनी बार आए, मैम ये कहना चाहती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1977 है, 1977 है, और यहाँ पे 7 तारीख है, 7वां महीना है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर 1, 2, 3, 4 आ गई, तो वो चारों के चारों एंटर करेंगे। देखो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं, 8 के 8 नंबर, 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, बात करें तो सारे के सारे नंबर आपके ग्रिड में जाएंगे, 100% जाएंगे। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर नंबर की या किंग नंबर की अगर बात करें तो। श्योर सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी सूरज जी बताइए क्या इश्यू है। नहीं सर, इशू नहीं है, ओके है। सर इसमें एक और पीछे भी कुछ तो भी एक और नंबर रहता है ना, क्योंकि बाद वो कुछ कौवा नंबर के ऐसे कुछ तो बोलते हैं, वो कुआ, आने का है क्या? कुआ नहीं, कुआ नंबर आएंगे, उस पे सर आएंगे, उस पे आएंगे, अच्छा आएंगे, उस पे ओके आएंगे। ओके। उसको क्यों अभी वेटेज नहीं दिया, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये पहले ये जी, क्लियर कर दे, नहीं तो एकदम से कहेंगे ये नंबर कहाँ से ले आए। नहीं नहीं इसलिए नहीं, ओके 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 आएंगे, भैया। अभी उस पे आएंगे जी। और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। यस सर मेरा है जैसे ग्रिड हमने भरा है, तो जैसे ग्रिड में हमने एक अंक भर दिया 5 और किसी का क्वीन नंबर भी सेम होता है, तो क्या डबलिंग कर सकते हैं? एक बार रिपीट करेंगे प्लीज सवाल को। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1975, ठीक है। तो एक ग्रेड में मेरा 5 आ गया, तो ठीक है, क्वीन नंबर भी मेरा 5 आ रहा है, तो क्या वहां हम 5 के क्वीन साथ नंबर, 5 और क्वीन नंबर को हम 100% भरेंगे ही भरेंगे। देखिए देख चीज हाँ बस क्लियर मैं यही। आपको बता देता हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, 4 तो ये हो हम्म गए और 4 ये हो गए, 8 नंबर, 100% हम्म, सारे डिजिट आएंगे, चाहे सारे एक जैसे हो। अगर मान ठीक लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 1 1 1 1 1 हो तो भी सारे 1 आएंगे, और उस ठीक केस में आपका क्वीन नंबर 100% आएगा। ये जो फिल्टर लगाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ किंग नंबर के बेस पे लगाएंगे, बाकी ओके सर, सभी थैंक नंबर को हम डालेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी किसी का कोई इश्यू है तो बताइए। चलिए तो आगे चलते हैं।
अब सबको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये जो ग्रिड भरना है वो आ चुका है। साथ में बात करें तो अपना ड्राइवर नंबर निकालना और कंडक्टर नंबर निकालना भी आ गया है, जिसको हम किंग क्वीन भी बोलते हैं, जन्मांक भाग्यांक भी बोल देते हैं। इसके बाद एक और नंबर भी आता है, ठीक है। और उसका अगर बात करूं तो एग्जिस्टेंस ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बात करें तो क्यों लेके आया गया, क्योंकि आप देखिए जो भी 19th सेंचुरी के लोग हैं वो जब अपने ग्रिड को भरेंगे तो काफी भरा हुआ ग्रिड दिखाई देगा 80-90% केसेस में। लेकिन जैसे ही आप किसी नए बच्चे के, जो 21वीं शताब्दी के बच्चों के आप ग्रिड भरने जाएंगे तो नंबर नहीं दिखाई देंगे, आपको लगेगा इसमें तो कुछ नंबर ही नहीं है, ये क्या हो गया इसके साथ, ठीक है। जबकि ये विद्या तो ये कहती है जितने नंबर्स आपके पास होंगे लाइफ में उतनी आपकी लाइफ इजी होगी, जितने नंबर्स कम होंगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे हम कैसे होगा सारी चीजें। तो इसके लिए एक और नंबर जो है निकाला गया, लेकिन उस नंबर की वेटेज बहुत कम होती है, जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर। तो हम एक बार कुआ नंबर पे भी चलते हैं, कुआ नंबर भी निकालना सीख लेते हैं, कैसे कुआ नंबर निकलता है। चलिए एक बार देखते हैं। कुआ नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो मेल के केस में अलग होता है और फीमेल के केस में अलग होता है। कुआ नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर जब हम किसी मेल के लिए कुआ नंबर निकालते हैं, म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। चलिए, हम किसी अगर मेल के लिए कुआ नंबर निकालते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा। ये जो भी बर्थ का ईयर है 1987, ये वाला ईयर 1987, इसको हम पहले टोटल कर लेंगे 1987। इस कंप्लीट नंबर को हम चारों डिजिट को प्लस कर लेंगे, 1 + 9 + 8 + 7। इसका जो टोटल हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 से जब हम इसको हम प्लस करेंगे, यानी कि अगर बात करें तो 1, अगर मैं इसको निकालता हूं 1, मैं यहां पे कर देता हूं 1 + 9 + 8 + 7 = 25। जब भी हम 25 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 25 इज नथिंग बट ओनली 7 है, सिंगल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला सेट है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है 11 माइनस इसका टोटल, 11 माइनस YY। ये जो भी नंबर आएगा यहां से निकल के नंबर 4 आ गया। जितने भी मेल होंगे 1987 में, जितने भी मेल पैदा होंगे, जितने भी लड़के पैदा होंगे, उन सब का कुआ नंबर 4 बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने निकाला है कि मेल का कुआ नंबर। अब किसी अगर फीमेल का कुआ नंबर निकालते हैं, हम मान लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा सभी को। जी बताइए सर, पूछिए क्या इश्यू है सर। एक सेकेंड रुकिए प्लीज। वेट कीजिए, पीपीटी में थोड़ा इश्यू है शायद कुछ।
मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर। आ रही है सर, बिल्कुल आवाज। ठीक है, ठीक आ है। रही सर। आ रही है सर। एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक बार पीपीटी में कुछ इश्यू आ रहा, मैं एक बार इसको रिजोल्व कर लूं। जो इंटरप्शन है उसके लिए खेद है, और आगे बढ़ते हैं। कुआ नंबर जो मैंने बताया अभी कि मेल के लिए 11 माइनस वाई 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 करेंगे और फीमेल के लिए 4 प्लस वाई 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 करेंगे। अभी किसी का सवाल था कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी रहती है, कितना है लाइफ में जो है वैल्यू रखते हैं। देखिए कुआ नंबर को बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट अगर बात करें ना, इसी वजह से शामिल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इनकी वैल्यू बहुत कम आती है। अभी जितने भी यहाँ पे नंबर हमने निकालने सीखे थे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से जो भी हमारी लाइफ में नंबर्स आए थे, अगर उनकी वैल्यू बात करें जो हमारी ग्रिड में आए थे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नंबर आपके पास लाइफ में है वो है आपका किंग नंबर। अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो ये आपकी लाइफ में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का नंबर है आपका किंग नंबर। ये नंबर 1 आपके ऊपर वेटेज दे रहा है, 100% पोजीशन पे बैठा है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आपका क्वीन नंबर है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ये दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग कहलाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो भी आपके मंथ का जो नंबर था, जो मंथ में जो नंबर्स आते हैं, वो नंबर जो भी है, चाहे जितने भी नंबर हो, 1 हो, जैसे 12 है, दिसंबर है, तो 1 बी और 2 बी, वो दोनों नंबर तीसरे नंबर पे वेटेज में आते हैं। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो प्राइमरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 है तो 2 एंड 5 बोथ नंबर हैव द सेम इफेक्ट, तो वो चौथे नंबर पे आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें जाएगा ईयर नंबर। ईयर नंबर में अगर हम बात करें ना, लास्ट के 2 नंबर हम काउंट करेंगे, जैसे 1987 था तो 8 एंड 7 वो ईयर नंबर हो गए 87 के, वो नंबर फिफ्थ पोजीशन पे जाएंगे, 5वें नंबर पे वेटेज रखेंगे। उसके बाद जो सेंचुरी नंबर था 1 और 9, सेंचुरी नंबर की जो वेटेज होती है बहुत ज्यादा कम होती है, 0.33 के 1/3 के बराबर होती है 19। रीजन क्या है, वो जो नंबर्स है 1 और 9 वो पूरे 100 साल तक एक जैसे रहे थे, चेंज नहीं हुए थे 100 साल तक। तो उस केस में हुआ क्या, उसका रीजन ये आया कि इतने लंबे समय तक वो नंबर्स में इफेक्ट नहीं देंगे वो। अगली बात करें तो फिर जो लास्ट में होता है कुआ नंबर, इसकी तो वेटेज अगर बात करें तो वैसे ही 0.33 से भी मैं कहूं कि लगभग रहती है। तो इसलिए कभी भी आप देखेंगे कुआ नंबर का जो प्रभाव है आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखने को मिलता। हाँ, हम निकाल जरूर लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आप ऑब्जर्व कीजिए, कुआ नंबर काम करता हुआ नहीं मिलेगा। जो भी मान लीजिए किसी का कुआ नंबर 6 आ गया, किसी का 5 आ गया, तो और वैसे मिसिंग है वो नंबर, तो जो भी ट्रेड्स होते हैं 6 के या 5 के, वो उस व्यक्ति की लाइफ में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए कुआ नंबर को बड़े पैमाने पे शामिल भी नहीं किया जाता। अब अगर किसी का कोई यहां तक कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका मतलब है जो कुआं नंबर है उसको ग्रिड में नहीं भरना? ना भरे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप भरना चाहे खुश हो सकते हैं उस नंबर से, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा नहीं मिलेगा आपको देखते हुए। नहीं जो अब किंग नंबर है और क्वीन नंबर है, ये 100% वेटेज पे बैठे होते हैं। उसके बाद जो देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपका ग्रिड है, इस ग्रिड की अगर बात करें, ठीक है, इस ग्रिड में एक नंबर जो है जब 2 बार आ जाता है, ये जितने भी नंबर्स हैं अगर ये 2 बार आएंगे तो आपके पास ग्रिड में 100% स्ट्रेंथ पे बैठा होता है। लेकिन जब कोई नंबर सिंगल टाइम पे आता है, 70 to 80% वेटेज आपको देता है, लाइफ में अपना प्रभाव देता है। लेकिन जब किंग नंबर आता है, वो अकेला नंबर ही आपको 100% वेटेज दे देता है। इसलिए कुआ नंबर का जो प्रभाव है बहुत कम होता है, यानी कि 1/3 होता है लगभग लाइफ में, वो देखने को नहीं मिलता इजीली। तो सर जो बच्चे 2000 से ऊपर हैं, बॉर्न हुए हैं, तो फिर उनमें भी फिर कुआं नंबर ना भरे?
जैसे उनके पास तो नंबर अब वैसे कम है। देखिए, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 21st सेंचुरी के बच्चे होंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ में क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ कुछ तो मैंने ऐसे सिनेरियो देखे हैं, 2-3 केस तो, कि जिनके पास सिर्फ 2 ही नंबर मिले लाइफ में, और 3 वाले तो आपको बल्क में मिल जाएंगे बच्चे। तो उस केस में क्या होगा मैं आपको बताऊं, कि उस केस में उनका जो नेम होगा, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। वो नाम जिंदगी बदल देगा उनकी, ठीक है। क्योंकि नेम में इतनी जबरदस्त पावर होती है। अगर आप बात करें तो एक कंपाउंड होता है नेम का, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ। अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के कॉमन नाम मैं बता देता हूँ। ये नाम है विकास, अंकित, विक्की, साहिल, अनुज। हेलो सर। जी सर ऑफिशियली इतना पूरा नाम बदलना बहुत बड़ी दिक्कत होगी सर। सर, आपको लगता है ना नाम बदलना होता है? नाम बदलना नहीं होता ना कभी भी, किसी डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज करना ही नहीं होता, सोशल मीडिया पे तो चेंज कर सकते हैं ना। हाँ सर, वही तो कंफ्यूजन था, पूरा नाम डॉक्यूमेंट में बदलना है या सिर्फ हमारे काम में बदलना है? नहीं नहीं नहीं। सर, कभी भी नाम देखो, उसमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं, उसको नेम करेक्टेड बोलते हैं, करेक्टेड नेम बोलते हैं। चेंज नहीं करते कभी भी नाम हम अपना। पूरी तरीके से नेम चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ में। और ये चीजें आपकी लाइफ को इजी करने के लिए, ना कि परेशान करने के लिए। तो अब मैं जो कह रहा हूं कि नाम बहुत मायने रखेगा उस केस में। विकास, अंकित, विक्की, साहिल, अनुज, इन लोगों की लाइफ को कभी स्टडी करके देखना, बहुत प्रॉब्लमेटिक आएगी एकदम से। ऐसी प्रॉब्लम आएगी इनकी लाइफ में समझ से बाहर। या तो ये हवाबाजी के चक्कर में खत्म हो जाएंगे, या मैं कहूँ कि बदमाशी के टाइप में, या फिर ड्रिंकिंग इस फील्ड में चले जाएंगे। ये फीमेल से हमेशा इनको प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। ऑब्जर्व कर लेना, बहुत ज्यादा चांसेस। अगर कोई स्पेलिंग चेंज कर गया अलग चीज है, अगर कोई लिख गया SAAHIL या कोई ANDUOJ लिख रहा है, उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। सर तो आपने बताया था SH स्टार्टिंग में आएगा, थोड़ी दिक्कत हो। हाँ, वो ASH वाला आता है, वो अलग है। बहुत सारी चीजें होती है सर, ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ पे ही चलते हैं वापस, ठीक है। तो अभी किसी की जो एक की डेट ऑफ बर्थ लेंगे फिर से, और उसको क्लियर कट भर के देखेंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि उसके कौन कौन से जो है योग बन रहे हैं। तो कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक बार लिख दीजिए। 15/5/1997। 16 मार्च 1976। बताइए सर, 16 मार्च 1976। एक बार मैं इस ग्रिड को दोबारा से भरेंगे हम इसको, उसके बाद जो हम अगले टॉपिक पे आप बढ़ेंगे हम ग्रिड के बाद, कि ये नंबर्स क्या देंगे हमें लाइफ में। चलिए, अब 16 मार्च है, तो इनका जो किंग नंबर होगा वो क्या होगा? 1 + 6 = 7 होगा। और इनका जो क्वीन नंबर होगा वो होगा 6 नंबर। स्पोर्ट्स का अच्छा नंबर है सर, अगर खेला हो तो लाइफ में। अब इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, सबसे पहले जो है डेट ऑफ बर्थ का 1 नंबर जो है, इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उस एक सेकंड रुकिए। उसके बाद हम 6 नंबर को एंटर करेंगे। सर इसका क्यून नंबर 5 आएगा। 6 और 1 7 और 3 10 और 10 20 7 27 28 29 30 और 3 33 से 6 आ गया ना अच्छा सर? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसका ईयर से बता रहा था। ठीक है सर, ओके ओके नहीं नहीं ओके। नहीं, जी सर। फिर उसके बाद नंबर 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो नंबर 1 अगेन रिपीट हो गया है। उसके बाद फिर नंबर 9, उसके बाद नंबर 7, उसके बाद अगेन नंबर 6। अब हम जाएंगे, जैसे ग्रिड में जो भी नंबर थे वो हमने डाल लिए हैं, उसके बाद सबसे पहले हम क्वीन नंबर पे जाएंगे, ठीक है। क्वीन नंबर की अगर बात करें तो 6 है, 6 को डाल देंगे।
सर ये डेट ऑफ बर्थ किनकी एक बार बताएंगे? मेरा नाम प्रणव है सर, प्रणव कौर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं कुछ दिन पहले आपसे कनेक्ट हुआ था, जोधपुर से बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जो 1 से लेके 9 नंबर तक सिंगल डिजिट में नहीं है, रूल नहीं एप्लीकेबल हो रहा। दूसरा 10, 20, 30 को एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा किंग एंड क्वीन इक्वल है, दोनों नहीं है इक्वल, तो हम इस केस में किंग नंबर को एंटर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स आ गए। अगर इनका कुआ नंबर निकालना चाहे तो मेल है 11 माइनस 9 और एक 10, 7, 17, 17 और 6 23, 23 से बन जाएगा 5। तो इनका कुआ नंबर भी अगेन 6 ही आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी लाइफ में अगर बात करें तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी जो प्लेन है वो नहीं बन रहा है। कोई भी प्लेन नहीं बन रहा है। प्लेन का मतलब कैसा है, जो एक ही सीरीज में नंबर आ जाए, जैसे 3, 5 और 7, 15 का टोटल वाला, ना तो कोई भी नहीं बन रहा। अगर इनकी लाइफ में मान लीजिए कहीं से भी हम 5 नंबर को ले आते हैं, ये है नहीं इसलिए मैंने इसको सर्कल लगाया हुआ है, मैं अगर कहीं से भी इनकी लाइफ में 5 नंबर ले आऊं तो ये वाला भी प्लेन पूरा हो जाएगा और ये वाला प्लेन भी पूरा हो जाएगा। इस केस में इस व्यक्ति का जो नाम है वो 5 पे जाना चाहिए था, ताकि इसकी लाइफ बहुत बेटर बने। चलिए, यहां तक ग्रिड भरने से रिलेटेड किसी को कोई इश्यू है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। गो अहेड सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 9 नंबर्स की, कि ये 9 जो नंबर्स हैं वो नंबर किस किस नंबर से कनेक्टेड हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 9 ग्रह भी होते हैं, 9 ग्रह जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं को इन नंबर से कनेक्ट किया गया है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हर जो नंबर होता है वो नंबर एक प्लैनेट से लिंक किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर वन सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को। नंबर 2 की बात करें तो मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को। नंबर 3 की अगर बात करें तो जुपिटर को। नंबर 4 की बात करें तो राहु को। नंबर 5 को बात करें तो मरकरी को। नंबर 6 वीनस को, गुरु शुक्राचार्य को। ठीक है, और नंबर 3 और 6 दोनों गुरु हैं, लेकिन नंबर 3 जो है वो देव गुरु है और नंबर 6 जो है वो दैत्य गुरु है। नंबर 7 को केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 8 को सैचरन शनि से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर 9 को मार्स यानी के मंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नंबर्स जो हैं जब भी किसी के लाइफ में आते हैं तो क्या चीजें लेके आते हैं, वो म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। किसी का सवाल आया है राजकुमार जी का कि इस ग्रिड को एक बार इस एग्जाम्पल की ग्रिड दोबारा भर के दिखाए प्लीज। राजकुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। जी क्या इश्यू है बताइए। हाँ, एक बारी सर थोड़ा सा स्पीडली एक बारी दोबारा रिपीट कर देंगे, मुझे थोड़ा सा कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं है बताइए एक बार। कोई डेट ऑफ, उसी को मैं दिखा दूं, उसी डेट ऑफ बर्थ को, या दूसरी को चाहिए? ठीक है, उसी पे सर। ठीक है, उसी को दिखा देता हूं मैं। देखिए ये डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो एक बार दोबारा से बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 16 मार्च 1976। नहीं, अलग बता दीजिए ना, उसको भर के देख लेते हैं एक बार। 24/5/2001 सर। ये 5/2000। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, पहले बता रहा हूँ ये वाली। चलिए म्यूट रखिए सबको। ये लक फैक्टर है इस व्यक्ति के पास, ये जो भी है मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन इसकी किस्मत हाँ बहुत जी सर। अच्छी है इसमें। लक फैक्टर लेके आया है ये लाइफ में अपने। 2, 4,
5। फॉन्ट कैसे? अगेन 2, अगेन 1। किंग नंबर की बात करें तो 6 आ जाएगा, और क्वीन नंबर की बात करो तो 6, 2 + 4 6 + 5 11 + 2 13 + 1 14, और 14 से 5। दो लाइफ के, एक चीज ध्यान रखना, दो नंबर हैं, एक 5 और एक नंबर 6। ये दो ऐसे नंबर होते हैं जिनको लक फैक्टर बोला जाता है, किस्मत। और अगर ये किसी की लाइफ में आ गए ना, तो उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। और इस व्यक्ति का जो जन्मांक और भाग्यांक ही है, अगर बात करें ना, तो 5 और 6 है, तो लाइफ बहुत सॉलिड रहेगी इसकी। ठीक है, अभी इनका फिर हम रखते हैं 5 नंबर को, क्योंकि भाग्यांक के नंबर है, उसको रखेंगे सबसे पहले तो। और फिर जो है जन्मांक को 6 नंबर है, ना तो सिंगल डिजिट में है, ना 10 20 30 में है, ना दोनों इक्वल है, तो 6 नंबर को भी हम डालेंगे। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखिए, एक नंबर बन रहा है, एक तो ये वाला प्लेन बन रहा है 4 5 6 को। और एक चीज बता दूं, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में दो चार्ट अगर क्रॉसिंग में बन गए, या तो 2 5 8 वाला बन गया या 4 5 6 वाला बन गया, वो बोलते हैं राजयोग। इसमें कैसे, वो हम कल इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आज टाइम हो जाएगा क्योंकि उसको डीपली नहीं कर पाएंगे। कल हम इन नंबर्स को, कि अगर आपकी ग्रिड में 492 वाला 15 बनता है तो क्या चीजें आएंगी, 357 वाला 15 बनेगा तो क्या चीजें आएंगी, 816 वाला 15 आएगा तो क्या बनेगी। कल इस पे डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक जो है, ये चीजें क्या देंगी। जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में 4 5 6 आ गया, तो इसकी लाइफ में क्या चीजें आएंगी। लक फैक्टर लिए बैठा है ये व्यक्ति लाइफ में। कौन है, एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हाँ जी सर। किसकी डेट ऑफ बर्थ है सर, मनोज जी? सर मेरी मनोज कपिल नाम है सर। यहाँ प्रॉब्लम कर दी ना बड़ी, हम यहाँ बड़ी प्रॉब्लम कर दी। मैंने ये कहा था कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर कमजोरी है तो नाम कवर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपने नाम से प्रॉब्लम डाल दी लाइफ में। क्या सिर्फ कपिल लिखते हो? यस सर। सिर्फ कपिल, और कुछ भी नहीं है नाम? कोई सरनेम नहीं वगैरह नहीं लगाते? नहीं, लगा नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे इशू है, इसको करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करते हो अभी वैसे लाइफ में? अच्छा, अभी तो स्टडी चल रही है सर, ग्रेजुएशन हुई है। ठीक है, लग रहा है चीजें मतलब बिना वजह कोई मतलब अच्छी बड़ी कोई समस्या नहीं आती लाइफ में, इजीली स्मूथ चलती है, बढ़िया। 5 हाँ 7 सही है। 13 14 18 से 9 6 साल पहले बात करें तो 6 साल पहले दिक्कत आनी चाहिए थी। 2017 में 7 और 1 8 और 2 10 5 15 और 2 17 और 4 21। 2017 में कुछ हुआ था क्या, बीमार हुए हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो 2017 में? नहीं 17 में तो कुछ नहीं हुआ सर। चांसेस थे, एज छोटी थी, बच गए, लेकिन परेशान करने वाला साल था 17। अगर बात करें तो किसी बड़े व्यक्ति से अगर ये पूछोगे तो वहां भरेगा 100%। जब ये चीजें 25 की एज से आप क्रॉस हो जाते हो, तब ये चीजें लाइफ में आने लग जाती है। चलिए, आज ओके के सेशन को तो मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। कल मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि जब ये 15 बनेंगे टोटल, 4 9 2 3 5 7 8 1 6 4 3 8 9 5 1 2 7 6 4 5 6 और 2 5 8, जब ये आपकी ग्रिड में आएंगे तो आपकी लाइफ में आपको क्या देके जाएंगे, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। सेम टाइम रहेगा, सेम टाइम आपको, और लिंक में जो है आपको कल भेज दूंगा लगभग 5 बजे तक, शाम को से पहले आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की जो भी रिकॉर्डिंग होगी, कोशिश करूंगा मैं उसको शायद अपलोड हो जाए वो। ठीक है, क्योंकि बीच में इशू आ गया, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि लैपटॉप जो है 2-3 दिन से लगातार इस पे काम चल रहा था, तो शायद हैंग हो गया वो, इसको रिस्टार्ट ही नहीं किया कभी, तो इस वजह से शायद हैंग था। तो
किसी का कोई सवाल है यहाँ तक वो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम कल करेंगे अपने सेशन को आगे। कल सर ये जो आपने बताया था मेरे केस में 16 मार्च वाले केस में 5 नंबर मिसिंग है, तो आगे के सेशन में आप बताएंगे 5 नंबर को कैसे हम लोग कंप्लीट करें हाँ नेम हाँ में या? बताएंगे, वो बताएंगे बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जब भाग्यांक और ये जन्मांक दोनों एंटी हो तो उस समय क्या करना चाहिए? भाग्यांक और जन्मांक के दोनों एंटी है तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, अभी मैंने थोड़ी देर एक बात कही थी, दो नंबर्स लाइफ में ऐसे होते हैं, नंबर 5 एंड नंबर है 6। देखिए परमात्मा ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल भी हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उस केस में हम अपने नाम को या तो 5 पे या 6 पे ले जा सकते हैं और बहुत रिलैक्स हो जाएगा। इन नंबर की फ्रीक्वेंसी आप अपनी लाइफ में ले आइए, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो खत्म होने लग जाएंगी। आप अपने 5 और 6 नंबर को स्ट्रेंथ दीजिए, तब चीजें आसान होगी लाइफ में, क्योंकि ये लक फैक्टर को दिखाते हैं। जब ये भी एक्सक्यूज एनर्जी मी सर, आपकी लाइफ में नहीं है, 5 और 6 मिसिंग है, जन्मांक भाग्यांक एंटी है, तो फिर लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बताइए। या सर, अगर जैसे हमारे मूलांक और भाग्यांक में इन केस 6 नहीं आ रहा है बट 5 इज देयर, 9 है 5 है, और हमारा जो ग्रिड बन रहा है लोशो ग्रिड में अगर हमारा 951 बन रहा है और 816 नहीं बन रहा, बट जो नाम में जो हम करेक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 6 आता है, तो क्या वो हमारे लोशो ग्रिड को और पावरफुल बनाता है? आप ये कह रहे हैं कि जिस भी नंबर, जो नंबर आपकी ग्रिड हम्म में नहीं है, अगर उस पे हम अपना नाम लेके जाते हैं तो क्या वो नंबर हम्म पावरफुल होगा? यही हम्म सवाल है आपका? यस 100% वो नंबर पावरफुल होगा, यस सर। लेकिन उसको ध्यान रखना ग्रिड में नहीं भरना है। नंबर की एनर्जी वो काम करेगी, 100% करेगी, लेकिन उसको आपको अपने ग्रिड में नहीं भरना है। ओके सर। अभी किसी ने अच्छा, सवाल किया है कि सर कपिल शर्मा बहुत ज्यादा फेमस है। सर बिल्कुल फेमस है, मना किसने किया? लेकिन नाम के पीछे देखिए ना क्या लगाया, शर्मा लगाया हुआ है, वो उसको एनर्जी दे रहा है। कपिल शर्मा का नाम एनर्जी दे रहा है ना, कपिल तो अकेला नहीं दे रहा ना। अकेला कपिल में तो प्रॉब्लम है, मैंने तो यही कहा है। ऐसे तो कपिल देव भी थे, वो भी बहुत वो थे, लेकिन अकेला कपिल में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज बता दूं, अभी कपिल जो है 24 तारीख बोर्न है भाई, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होगा बहुत ज्यादा, और थोड़ा फैशन को कम करें, ठीक है, उसमें बहुत रहने का मन करेगा। ऐसे ही हो रहा है कपिल। हाँ मन तो करता है सर, लेकिन कम ही हाँ है। हाँ, वो बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी आपके पास फैशन वैशन की, इन चीजों की ध्यान सर रखना। मेरा एक सवाल था। जी सर सूरज बात कर रहा हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। मेरा एक जी सवाल बताइए। था, अब जैसे ग्रेड में मेरा 6 एंड 7 मिसिंग है, बाकी 4 ये बन रहे हैं आपके, जो आपने बोला ना क्या बनते हैं वो प्लेन्स 4 बन रहे, मन? प्लेन्स, उसको हम प्लेन बोल देंगे कल, उसको हाँ जो हाँ, उसमें प्लेन प्लेन 4 प्लेन वैसे बन रहे हैं, बट 6 एंड 7 ही मिसिंग है। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर आपने दिखाया था शुरुआत में। जी सर, कोई नहीं, उसमें भी उसमें कोई करेंगे। रेमेडी आती है? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा, 2 नहीं आएगा तो क्या होगा, 3 नहीं आएगा तो क्या होगा, सारी चीज पे हम डिटेल में बात करेंगे ना सर। अभी जी आएगा, जी जी और जब ये नंबर आएंगे लाइफ में तो क्या प्रभाव आएगा, सब कुछ करेंगे बात डिटेल में। राइट सर, राइट, ओके सर, थैंक यू। जी सर जी, मैं पूछूं? जी सर जी 2 प्रश्न है मेरे। पहला तो प्रश्न आपने म्यूट कर लिया आपने आपको, अपने आप को आपने म्यूट कर लिया सर। आवाज नहीं आ रही सर। वीरेंद्र जी, अगर आप विक्रम सिंह अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जो भी सर जी सर, जी जी सर, सर हेलो, जी बोलिए। ये कह रहे थे सर, क्या ये लोसू ग्रिड में ये 14 अक्टूबर है मेरा, तो क्या ये 5 नहीं लिखा जाएगा लोसू ग्रिड में? लिखा जाएगा, 1/4। अगर आपका भाग्यांक 5 नहीं है तो लिखा अच्छा जाएगा, नाम 100% लिखा जाएगा। भाग, अच्छा भाग्यांक तो हमारा 4 है सर। तो लिखा जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, 4 और 5 हो गए जी जी भाग्यांक, लिखा जी जाएगा। जी, ठीक है। 951 मिल रहा है, एक लाइन मिल रही थी सर। वो कल बताएंगे उस पर, कल कल। जी ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू।
हेलो। जी एक्सक्यूज मी सर। सर जी, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी हेलो। बोलिए हाँ सर बोलिए। जी, आपने अब ग्रुप में डाला था। हाँ, ग्रुप में डाला था कि एक 5,555 का कोर्स है, और नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में इसमें होने वाला है, तो वो गलती सर से आ गया था कि इसमें वो है। सर वो एक्चुअली गलती से डाल दिया, वो एक्चुअली गलत मैसेज को कॉपी कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट की हाँ वजह हाँ। से होगा। हमारा अलग से चल रहा है, इस सेशन का 9 दिन तक कोई चार्ज नहीं है, हमारा अलग से चल रहा है। अभी 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, वो 8:30 से 9:30 वो नेम न्यूमरोलॉजी का चल रहा है, उसका नहीं, चार्जेस। एक्चुअली वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये जो अभी 9 दिन चलने वाला है। ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री, इसका नहीं, कोई फ्री चार्ज का नहीं नहीं। है। नहीं, मेरा एक बोलना है, इसमें न्यूमरोलॉजी कवर होने वाली है कि सिर्फ इसमें न्यूमरोलॉजी कवर होने वाली है? इसमें न्यूमरोलॉजी कवर होगी सर, एडवांस के टॉपिक नहीं कर सकते सर 9 दिन में, हमें 23 नहीं नहीं। 24 क्लासेस कर चुके हैं, अभी इतनी से ज्यादा और होगी, तब पूरा टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन आपको बहुत हाँ पता चल जाएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ से। नहीं सर, अपना ये बार डिस्कस हुआ था फोन पे कि आप जब न्यूमरोलॉजी शुरू होगी तो आप मुझे बताओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे भी वो न्यूमरोलॉजी करना था। आप मुझे मैसेज करना, हम उस पर बात करेंगे पर्सनल, ठीक है। चलेगा। एक सेकेंड थिंग सर, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि 150 प्लस ऐसे ये न्यूमरोलॉजी पे मतलब ये जग भर, मतलब पूरे यूनिवर्सल में है। हाँ तो बिल्कुल। इन सारे में डिफरेंस क्या है, और किस मतलब फिर ये लोशो ग्रिड जो ऑथेंटिकेट है, मैंने वैदिक ग्रिड के बारे में भी सुना है, जी तो इसमें मैं बता कॉन्स्टेंट वाले देता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आज के दिन जो दुनिया फॉलो करती है हमारे देश में, अगर बात करें तो ग्रिड के मामले में लोशु ग्रिड फॉलो करेगी। रीजन बीइंग बताता हूँ, लोशु ग्रिड काफी नया है बाकी दुनिया के मुकाबले, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है, यानी कि जो इसका जो एप्लीकेबल होते हैं, जो इसके नियम जो भी ये कहता है, वो दुनिया की किसी भी आबादी पे आप चले जाइए वहीं पे लागू होंगे। इसलिए ग्रिड हमेशा लोशु को यूज करते हैं। अब आगे बात नेम पे। नेम पे कभी भी लोशु वाला जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं करते हम। नेम पे एक पाइथागोरस होती है, जैसे अलग अलग न्यूमरोलॉजी, हम नेम पे जब भी किसी का जाएंगे तो हम वहां पे कैलेडियन को फॉलो करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात करें रेमेडी, अगर किसी ने कहा मेरा 5 नंबर नहीं है, मुझे 5 नंबर लेके आना है, तो क्या करूं मैं, वहां पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का सहारा लेंगे। तो यानी कि जिस भी न्यूमरोलॉजी की जो बेस्ट चीज है हम वो अडॉप्ट करते हैं इंडिया में। मोस्टली 90% से ज्यादा लोग आपको इसी तरह करते हुए दिखाई देंगे। रेमेडी सबसे बेस्ट वैदिक की होती है। प्रेडिक्शन अगर बात करें तो लोशु ग्रिड की सबसे ज्यादा होती है। नेम न्यूमरोलॉजी पे अगर आप जाएंगे तो जितना कैलेडियन वाला काम करता है इतना कोई भी नहीं करता। इस वजह से जिनका जो बेस्ट काम करता है हम वही उठाते हैं। तो फिर ये तीनों भी सीखना, जो इसमें तीनों भी चीज कवर होंगे कि सिर्फ लोशो ग्रिड ही कवर होगा? लोशु ग्रिड होगा, साथ में बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो वो आपको बता दी जाएंगी। आपको इतना ओके। 9 दिन में जो भी टॉपिक्स चलेंगे वो सारे आने देंगे, जितना हो सकता है 9 दिन में। इसलिए मैं आज बिना वजह कोई ब्रेक व्रेक कुछ नहीं था, और बीच में थोड़ा सिस्टम का जरूर इशू आया, लेकिन हम लगातार इसलिए कंटिन्यूस चल रहे थे कि हम जितने टॉपिक्स को कवर कर सके उतने हो जाएंगे, जितने होंगे उतने किए जाएंगे। नहीं तो इनकी हिस्ट्री में 2-2 3-3 दिन निकाल लिए जा सकते हैं। अगर बात करें तो सारी न्यूमरोलॉजी की जनक ही हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है। जिस व्यक्ति ने जो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी को जन्म दिया, जिसको हम कीरो बोलते हैं, वो खुद इंडिया से सीख के गए हैं, और उन्होंने जाके अपने यूरोप में, ठीक है, अपनी किताबें लिख दी। आज दुनिया में सब कहाँ से चलती है, अगली पीढ़ी के पास कहाँ से आता है ज्ञान, किताबों से आता है ना। तो किताबों के जी। द्वारा दुनिया में सबसे पॉपुलर होगी। आज के दिन सबसे ज्यादा किताबें आपको मिलेंगी कीरो के ऊपर मिलेंगी, ठीक है, कैलेडियन के ऊपर मिलेंगी। और वो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं कीरो, वो खुद इंडिया से, आप उनकी हिस्ट्री देखिए ना, बनारस से सीख के गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे, और कल सेम टाइम पे हम दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। सभी नमस्कार को सर। जी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। हैप्पी नवरात्र जयदीप सर। सेम टू थैंक यू, यू। सेम टू यू। जय माता दी, जय माता।